आप सभी ने तो रामायण देखी ही होगी, जिसमें प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर जल समाधि तक प्रभु राम की लीला को टीवी पर दिखाया गया था। चलो मैं आपको बताता हूँ रामायण के ऐसे रहस्य जिन्हें टीवी पर नहीं दिखाया गया। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रामायण के रहस्यमय बातें बताएंगे, जिनको आप शायद ही जानते होंगे। तो चलो जानते हैं बिना किसी देरी की रहस्य बातें। पहला, वाल्मीकि से भी पहले हनुमान जी ने लिखी थी रामायण। दोस्तों, हम सभी जानते हैं वाल्मीकि ने रामायण धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। इस बात को जानकर हैरानी होगी, वाल्मीकि जी से पहले ही प्रभु राम जी अनन्य वर हनुमान जी ने रामायण की रचना अपने नाखूनों से एक शिला पर की थी। इस बात का पता जब वाल्मीकि को पता चला तो उन्होंने जाकर उस शिला को देखा। उस पर रामायण का वर्णन देख दंग रह गए। फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, आपसे अच्छा रामायण का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। आपके सामने मेरा लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि वाल्मीकि जी कवि है और प्रभु राम जी के भक्त भी हैं, उनके अनुसार, और उनकी रचना मेरी रचना से अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, परंतु प्रभु श्री राम का नाम तो है। इसके बाद हनुमान जी ने शिला पर लिखी राम कथा के पत्थर को उठाया और नदी में फेंक दिया, जिससे वाल्मीकि का नाम अमर हो गया। दूसरा, रामायण में ही गायत्री मंत्र की रचना हुई थी। महर्षि वाल्मीकि द्वारा संपूर्ण रामायण में 24,000 श्लोक, जिसमें 1,000 श्लोक के प्रथम शब्द को मिलाकर गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई थी। तीसरा, प्रभु राम किसके अवतार थे? तो प्रभु राम विष्णु के अवतार थे। क्या आप जानते हैं उनके तीनों भाई किनके अवतार थे? लक्ष्मण जी विष्णु के शेषनाग का अवतार माना जाता है तथा भरत और शत्रुघ्न को विष्णु के हाथों में धारण किए जाने वाले सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। चौथा, राम की बहन शांता की कथा। आमतौर पर सभी लोग यही जानते हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनके अलावा एक पुत्री भी थी जिसका नाम शांता था तथा उम्र में सबसे बड़ी थी। माता का नाम कौशल्या था। राजा दशरथ ने अपनी पुत्री को अंग देश के राजा रोमपद एवं उनकी पत्नी को गोद दे दिया था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। फिर उन्होंने उसका बड़े प्रेम से लालन पालन किया था तथा माता पिता का संपूर्ण कर्तव्य निभाया। उसके बाद राजा रोमपद ने उसका विवाह ऋषि सिंह के ऋषि के साथ कर दिया। फिर उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाया, जिससे उन्हें 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। पांचवा, क्या था सीता के स्वयंवर का कारण? दोस्तों, रामायण के अनुसार एक बार बचपन में ही माता सीता ने शिव धनुष को उठा दिया था। यह देख मिथिला नरेश राजा जनक ने यह सोच लिया कि उसका विवाह ऐसे वीर से करवाएंगे जो यह धनुष मेरी पुत्री की तरह आसानी से उठा ले। यही कारण था और माता सीता के स्वयंवर में यही शर्त रखी गई। और आप सभी जानते हैं प्रभु राम ने शिव धनुष को उठाया और माता सीता के साथ स्वयंवर हुआ। छठा, रावण भी पहुंचा था सीता के स्वयंवर में, परंतु ऐसा माना जाता है कि मंडोत्री के मना करने पर भी रावण सीता के स्वयंवर में पहुंच गया था, परंतु शिव धनुष को उठाने में असफल रहे थे। सातवां, माता सीता के स्वयंवर में प्रयुक्त शिव धनुष का नाम बहुत कम लोग ही जानते होंगे, परंतु मैं आपको बता दूं कि उसका नाम पिनाका था। आठवां, लक्ष्मण जी अपने भैया तथा भाभी की रक्षा के लिए 14 वर्ष तक वनवास में बिना सोए सुरक्षा की, इसलिए उनका नाम गुनाकेश पड़ा। जब वनवास में समय प्रथम रात को जब प्रभु राम विश्राम कर रहे थे तो उनके सामने नित्रा देवी प्रकट हुई और तब लक्ष्मण जी ने यह वरदान मांगा कि उन्हें वनवास के 14 वर्ष दौरान निंदा न आए, जिससे वो अपने भैया तथा भाभी की सुरक्षा कर सके। फिर माता नित्रा देवी ने कहा कि यदि तुम्हारे बदले 14 वर्ष तक कोई सो सके तो मैं तुम्हें वरदान दे सकती हूँ। फिर लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला के पास भेजा और उर्मिला ने सोना स्वीकार कर दिया और वो 14 वर्ष तक सोती रही। नौवां, ऋषि राज जामवंत भी करना चाहते थे प्रभु राम से द्वंद्व युद्ध। दोस्तों, माना जाता है कि उस समय राजा जामवंत से ज़्यादा कोई शक्तिशाली योद्धा नहीं था, परंतु जब यह बात जामवंत को पता चली कि भगवान राम से ज़्यादा शक्तिशाली इस सृष्टि में कोई नहीं है, तो जामवंत मन ही मन सोचने लगा कि मुझे युद्ध करने वाला मिल गया। जब जामवंत युद्ध के लिए राजा के पास गया तो राम ने युद्ध करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके पास समय नहीं था, क्योंकि वो अपनी पत्नी सीता को खोज रहे थे। फिर जामवंत बार बार युद्ध के लिए कहता है। फिर राम ने वचन दिया कि वे उनके अगले जन्म में यह इच्छा पूर्ण करेंगे। फिर अगले जन्म में कृष्ण के अवतार में यह इच्छा पूर्ण भी की थी। 10वां,
ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी हनुमान जी का एक पुत्र था जिसका नाम मकरध्वज था। इनके बेटे का जन्म एक मछली से हुआ था। यह तब हुआ जब लंका को जलाने के बाद अपनी पूंछ को समुद्र में डुबा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय मकरध्वज नामक मछली ने उनका पसीना निगल लिया था, जिससे उनके पुत्र मकरध्वज का जन्म हुआ।